ओम शांति। महाभारत में एक प्रसंग है कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों पांडवों की सेना युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी और इस शंख ध्वनि के बाद युद्ध आरंभ होने ही वाला था, तो उस समय पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर रथ से उतरे और नंगे पैर कौरव सेना की ओर जाने लगे। वे भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण के पास जाकर उनके पांव पड़े और उनसे आशीर्वाद मांगते हुए कहने लगे कि शास्त्रों के अनुसार युद्ध के पहले बड़ों की स्वीकृति और आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। आशीर्वाद देते समय भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा, इन दोनों गुरुजनों ने धन के विषय में वास्तविकता बताई कि हम पैसे के दास हैं, परंतु पैसा किसी का दास नहीं है। ये उद्गार महाभारत के समय के संसार की करुण स्थिति दर्शाते हैं। अभी शिव बाबा ने बताया है कि महाभारत काल माना ही कल्प का संगम युग। इस समय सब पैसे के गुलाम हैं और पैसे को किसी ने अपना गुलाम नहीं बनाया है। ये इस समय के संसार की वास्तविकता है। ऐसे समय पर मातेश्वरी जी ने विश्व के इतिहास में एक उदाहरण बनकर दिखाया। मातेश्वरी जी एक साधारण परिवार में जन्मी और इस ईश्वरीय परिवार में करीब 18 वर्ष की छोटी सी आयु में आई तथा अपने तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उन्होंने पैसे के गुलाम न बनकर पैसे को गुलाम बनाकर दिखाया, अर्थात पैसे का संपूर्ण मालिक बनकर दिखाया, अर्थात परम पिता परमात्मा के द्वारा स्थापित सतयुगी विश्व की पहली महारानी श्री लक्ष्मी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये कितना महान पुरुषार्थ है। इनके जीवन से यही सिद्ध होता है कि श्री लक्ष्मी पद केवल स्थूल धन के आधार पर नहीं मिलता, अर्थात श्री लक्ष्मी बनने के लिए धनवान बनना आवश्यक नहीं है। स्थूल धन किसी को नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी नहीं बना सकता। श्री नारायण या श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति के लिए ज्ञान योग की पढ़ाई, दैवी गुणों की धारणा, विश्व के सर्व आत्माओं की सेवा तथा शासकीय योग्यता की आवश्यकता होती है। पहाड़ जैसी समस्याएं आए तो भी सत्य बात पर अटूट विश्वास, दृढ़ निश्चय, परमात्मा पर स्थिर श्रद्धा और निश्चय तथा समस्याओं का समाधान करने का गुण चाहिए। अपने जीवन से मातेश्वरी जी ने यह सिद्ध करके दिखाया कि एडवांस पार्टी का अधिनायक भी बनकर दिखाया। इस प्रकार वे उज्जवल भविष्य बनाने के निमित्त बनी। श्रेष्ठ धारणाओं से श्री लक्ष्मी जैसा सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हो सकता है, ये मातेश्वरी जी ने अपने जीवन से सिद्ध करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा से मेरी कई बार बात हुई और मैंने ब्रह्मा बाबा को कहा, आप तो 83वें जन्म में भी हीरो एक्टर थे। आपके पास विशाल अनुभव था, स्व पुरुषार्थ से कमाई हुई विपुल धन संपदा थी और अब 84वें जन्म में आपके तन में सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की प्रवेशता है। परमात्मा ने आपके तन को अपने रथ के रूप में निमित्त बनाकर जो सौभाग्य प्रदान किया है, उससे भी आपको बहुत कमाई हो रही है। इसलिए मैं आपको तो संपूर्ण रूप से फॉलो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप अति महान हैं और महान बनेंगे। आप हीरो एक्टर थे, हैं और बनेंगे। हमारा भूतकाल और वर्तमान आपके जैसा महान नहीं है, फिर भी हम आपको अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाना है। इसलिए मेरा आदर्श मातेश्वरी जी की है। मातेश्वरी जी हमारे जैसे साधारण परिवार की हैं और पढ़ाई भी साधारण की है, फिर भी अपने पुरुषार्थ से विश्व की प्रथम श्री लक्ष्मी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसलिए उनको फॉलो करना हमारे लिए सहज है। तब ब्रह्मा बाबा हंसकर कहते थे कि मम्मा, अपने तीव्र पुरुषार्थ से हम सबसे आगे निकल गई है। मम्मा की धारणाएं इतनी महान थी कि उनका वर्णन करना हमारी वाणी से परे की बात है और लिखना हमारी लेखनी से परे। फिर भी हमने उनके सानिध्य में जो सीखा, उनमें से कुछ का सेवार्थ यहाँ वर्णन करते हैं। मातेश्वरी जी की वाणी इतनी सुंदर, मधुर और स्पष्ट थी कि सुनने वाले के दिल में वह घर कर जाती थी। उनकी वाणी को सुनकर एक बार मैंने मातेश्वरी जी से पूछा कि आप कैसे इतनी अच्छी वाणी चलाते हो।
आप उसके लिए क्या पूर्व तैयारी करते हो? तब मातेश्वरी जी ने सहज स्वभाव से बोला, मैं यहाँ पूर्व तैयारी करती हूँ कि स्टेज पर बैठते ही बाबा को याद करती हूँ और बाबा को कहती हूँ, बाबा ये तन आपका है, बुद्धि आपकी है और जो सामने बैठे हैं वे आपके बच्चे हैं। उनको क्या चाहिए वह हमको पता नहीं है। आप तो त्रिकालदर्शी हो, इसलिए आप मेरे मुख से वही वाणी चलाना जिसकी सामने वाले को जरूरत हो। ये संकल्प करके मैं संदल पर बैठकर वाणी चलाती हूँ और आगे का काम बाबा करता है। मातेश्वरी जी का ये अनुभव सुनने के बाद मैंने भी उनको फॉलो करने का पुरुषार्थ किया। उससे पहले मैं एक विद्वान की तरह अपना भाषण तैयार करता था, क्योंकि मैंने सुना था कि चर्चिल, जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, वह न केवल अपना भाषण तैयार करता था किंतु ड्रामा के एक्टर की तरह आईने के सामने खड़े होकर उसकी रिहर्सल भी करता था। परंतु जब मैंने मातेश्वरी जी का अनुभव सुना तो ये पूर्व तैयारी करना छोड़ दिया और मैं बाबा को याद कर संदल पर बैठता हूँ और बाबा को कहता हूँ कि इस सभा में बैठे लोगों की जो भावनाएं हों, उनके जो प्रश्न हो, उनका यथोचित उत्तर उनको मिल जाए, ऐसी वाणी मुख से निकले। ऐसा फल हमको देना। मातेश्वरी जी के अनुभव से मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया। एक सेवा केंद्र पर भट्टी थी और वहां हमको क्लास कराने के लिए कहा गया। मैंने शिव बाबा को याद किया और कहा, बाबा मैं ऐसा निमित्त बनूं कि इस क्लास को जो चाहिए वे ही शब्द मेरे मुख से निकले। क्लास के बाद एक भाई ने मेरे पास आकर कहा, रमेश भाई, मैंने अपनी क्लास टीचर बहन जी को कुछ प्राइवेट बातें बताई थी और उनको कहा था कि ये आप और किसी को नहीं बताना। फिर भी उन्होंने आपको मेरी बातें बता दी और आपने उन पर आज क्लास करवाया, तो बहन जी ने ऐसा क्यों किया? तब मैंने उनकी यही कहा, आप निश्चिंत रहो, आपकी टीचर बहन ने मुझे कुछ नहीं बताया है। मैंने तो शिव बाबा को याद करके क्लास कराया है और शिव बाबा ने हमको निमित्त बनाकर आपकी समस्या का समाधान कराया। ये सुनकर वह भाई शांत हो गया। मातेश्वरी जी की वाणी से अनुभव होता था जैसे उनकी वाणी से अनेकों को अपने प्रश्नों का स्वतः उत्तर और समाधान मिल रहा हो। हम सब तो माया के तूफानों के वशीभूत हो जाते हैं और हमारी अवस्था अंगद के समान स्थिर नहीं रहती है, परंतु मातेश्वरी जी सदा ही अचल अडोल थी और उनका विश्वास अटूट था। मातेश्वरी जी का ब्रह्मा कुमारी बनने से पहले लक्ष्य था कि मैं भक्त श्रीमणि मीरा के समान कोई ऐसा कर्तव्य करके जाऊं जो जाने के बाद भी लोग मुझे याद करते रहें। बाद में मातेश्वरी जी ने प्रभु के प्रति अपना जीवन समर्पण कर दिया और सदा उनमें अटूट श्रद्धा और विश्वास कायम रखा। भक्ति में परमात्मा से अप्रत्यक्ष फल मिलता है और ज्ञान मार्ग में परमात्मा हमसे प्रत्यक्ष में ही मिला है, तो एक का लाख क्या पदम गुना देने को तैयार है। फिर भी हम कहाँ इतने निश्चय बुद्धि हैं जो हम अपने धन को पूर्ण रूपेण प्रभु अर्पित करके सफल करें। आज विनाश सामने है। विश्व की स्थिति को देखते हुए विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भी ये माना है कि अभी घोर आपत्ति का समय आने वाला है। इतनी सूचना मिलते ही हम कहाँ अपने तन मन धन को सफल कर रहे हैं? हम महादानी और वरदानी बनकर सर्वस्व सफल कर रहे हैं या नहीं, ये हमें देखना है। मातेश्वरी जी के जीवन से यही सीखने का है कि परमात्मा जैसे चलाए वैसे चलना चाहिए। उसकी मत पर अपने तन मन धन को सफल कर सफलता मूर्त बनना चाहिए। श्री लक्ष्मी बनने के लिए बहुत लौकिक पढ़ाई की भी आवश्यकता नहीं है, किंतु ईश्वरीय पढ़ाई और श्रेष्ठ धारणाओं के आधार पर ऐसा श्रेष्ठ पद पा सकते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई और लौकिक पढ़ाई की प्राप्ति में क्या अंतर है, वह भी मातेश्वरी जी ने सिद्ध करके बताया। बीमारी के समय भी हमारी अवस्था कैसी रहे, वह भी मातेश्वरी जी ने अपने जीवन से सिद्ध कर बताया। बीमारी के समय हम बीमारी का स्वरूप बन जाते हैं, अर्थात बीमारी हमारी मालिक बन जाती है, हम बीमारी के गुलाम बन जाते हैं। कलयुग में जैसे सब लोग पैसे के गुलाम हैं, वैसे ही बीमारी के भी गुलाम बन जाते हैं, किंतु मातेश्वरी जी बीमारी के समय भी
अपनी कर्मेंद्रियों की मालिक बनकर रही। मम्मा का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मेरे 40 वर्ष के डॉक्टरी जीवन का ये सर्वश्रेष्ठ पेशेंट है। उसने बताया था कि इस बीमारी के कारण असहनीय शारीरिक पीड़ा होती है, परंतु मातेश्वरी जी के मुखमंडल पर बीमारी की कोई छाया तक दिखाई नहीं देती है। इस तरह हमारे पास भी अगर कोई बीमारी आए तो उसे वश में करना मातेश्वरी जी के जीवन से सीखना चाहिए। परमात्मा सत्य है, ड्रामा भी सत्य है और सत्य पिता की रचना सतयुग भी सत्य है। सत्यता के आधार पर ही सतयुग की रचना होती है और ये विश्वविद्यालय भी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के आधार पर ही चल रहा है। भारत सरकार के राष्ट्र चिन्ह त्रिमूर्ति पर भी लिखा है सत्यमेव जयते। मातेश्वरी जी ने सत्यता को निर्भय होकर दुनिया के सामने सिद्ध किया। एक बार मुंबई में एक कार्यक्रम होने वाला था। उसमें उषा को एक गीत गाना था। उसकी तर्ज उषा को नहीं आती थी। उस समय मातेश्वरी जी का टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए डॉक्टर ने उनको बोलने से मना किया था। फिर भी मातेश्वरी जी ने उस गीत की एक लाइन चढ़े रे मोहे आज अलौकिक रंग गाकर सुनाई। मातेश्वरी जी उस समय उस गीत के शब्दों की स्वरूप बन गई, जिससे लगता था कि मातेश्वरी जी पर ऐसा अद्भुत अलौकिक रंग चढ़ा हुआ है। हमारा मुखड़ा भी ऐसा दर्पण है और ऐसा दर्पण हो जाए कि हम भी उस गीत की 2 लाइनों को गाकर अपने ऊपर चढ़े हुए अलौकिक रंग की अनुभूति सबको कराएं, जिससे सभी ऐसा अलौकिक रंग चढ़ाने वाले पारलौकिक परम पिता परमात्मा की अनुभूति करें और उन सब पर ऐसा अलौकिक रंग चढ़ जाए। ये भावनाएं ही मातेश्वरी जी को अर्पित मेरे और उषा जी के सच्चे श्रद्धा सुमन है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा, ओम शांति। मातेश्वरी मैया, ओम शांति।